जंगल जंगल की एक अपनी ही दुनिया है, अपनी ही कहानी है, अपनी ही एक भाषा और बोली है। जंगल एक नशा है। मेरा बचपन जंगल बुक, शेर खान, मोगली, बगीरा को देखकर बीता है। जंगल सफारी ये हमेशा से ही मेरी फेवरेट हॉलीडे लिस्ट में रही है। तो आज हम फिर जा रहे हैं मेरे फेवरेट मोगली के जंगल में शेर खान को ढूंढने। पर दोस्तों, किस्मत हर बार इतनी मेहरबान नहीं होती जितनी आज हम पर थी। हमारे इस सफ़र की शुरुआत हुई गोंदिया से, जो कि एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर बसा एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। दिन की शुरुआत बहुत ही हैप्पी नोट पर इन प्यारे हैप्पी फेसेस के साथ हुई। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी ले चल रही हूँ आपको आज पेंच टाइगर रिजर्व। गोंदिया टू पेंच डिस्टेंस वाया रामटेक इज अराउंड 150 किलोमीटर्स। अजिंक्य, राधिका और संकल्प इनकी मस्ती के साथ हम बढ़ चले थे हमारे आज के डेस्टिनेशन की ओर, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 zones, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. It has 5 gates in Madhya Pradesh and 6 gates in Maharashtra. It's the only national park that straddles across 2 states. जानकारी से पता चला कि सिलेरी गेट से एंट्री करके लगभग रोज ही साइटिंग हो रही है, तो हमने यहीं से हमारी सफारी बुक की। थोड़ी रिफ्रेशमेंट के बाद हम रेडी थे हमारी आज की आफ्टरनून सफारी के लिए, जो कि शार्प 3 बजे स्टार्ट होने वाली है। चलो लेट्स गो। हमने सफारी की बुकिंग प्रायर ही ऑनलाइन कर रखी थी, जिसके लिए हमें एंट्री परमिट चार्जेस 2000 रुपीज़ और जिप्सी और गाइड के चार्जेस 3000 रुपीज़ देने पड़े। दादा, इथे साइटिंग कशी सुरू आहे? वाह, ढेर सारी एक्साइटमेंट, उम्मीद और पॉजिटिविटी के साथ हमने जंगल में एंट्री की। इस जंगल में हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। नया जंगल और बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस। हमारी आंखें जंगल में चारों ओर कुछ ढूंढ रही थी। हम सब काफ़ी अलर्ट थे। हम जंगल के बारे में जानकारी ले रहे थे, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। आगे देखना रॉकेट टेल है। रॉकेट टेल है ना? हाँ हाँ, ब्लैक कलर, वो भी बहुत सुंदर पक्षी है। वो इंडियन रोलर। कहाँ? इंडियन डॉलर। वो अच्छा, वो इंडियन डॉलर होगा। हाँ, किंगफिशर इसको इंडियन समझ रहे अपन। किंगफिशर और इंडियन रोलर इधर फर्क ही नहीं समझ में आता। आता है, इंडियन डॉलर ज्यादा चमकता है। थोड़ा बड़ा होगा, हाँ। किंगफिशर छोटा छोटा होगा। और तू ज्यादा चमकता है, पता है और क्या बोलता है? उसकी रेड कलर की बीग होगी, थोड़ी लंबी होगी चोट, और उसको कैसा जो फिश होते हैं छोटे छोटे, वो पकड़ने के हिसाब से उसकी बीग। हाँ, इतना बड़ा वे एक सेकंड रुकना ना। डक है ना? हाँ, इसमें अरे बड़े प्यारे पक्षी है यार। समय बीत रहा था, साथ साथ बर्ड वॉचिंग चल रही थी, पर हमारी आंखें ढूंढ रही थी जंगल के राजा शेर खान को। काफ़ी समय बीत गया था। अब धड़कनें थोड़ी उदास होने लगी थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, हमारी बेचैनी बढ़ रही थी। हम लोग और भी ज़्यादा अलर्ट हो गए थे। जंगल की आवाज़ सुनकर हम आसपास का अंदाज़ा ले रहे थे। जंगल खामोश था, एकदम खामोश। अब तक कोई कॉल की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी।
दूसरे व्हीकल के लोगों से बात करके पता चला कि अब तक किसी भी व्हीकल को बाघ नहीं दिखा है और ना ही कहीं जंगल में कुछ हलचल हुई है। जंगल की आवाज़ और जानवरों की हरकतों पर हमारी नज़र थी और तभी अचानक जंगल में कुछ हलचल हुई। बंदर की कॉलिंग की आवाज़ जोर जोर से सुनाई दी। हमारी दिल की धड़कनें अब तेज़ हो गई थी। जिस वक्त का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, शायद वो वक्त करीब ही था। तेज़ धड़कनें और एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हम सब के फेसेस पर फिर से उम्मीद की चमक आ गई थी। जोर जोर से होती कॉलिंग की आवाज़ की ओर सारे व्हीकल भाग रहे थे, इस सोच में कि थोड़ी सी देर और हम वो सुनहरा मौका कहीं गंवा दें। और हम वहाँ पहुँच गए जहाँ ऑलरेडी काफ़ी व्हीकल्स टाइगर को देखने और उसको देखने की जीत को सेलिब्रेट करने खड़े थे। ये सारी आंखें बेसब्री से उसकी एक झलक का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली एक ऊंची चट्टान के पीछे उसकी एक हल्की सी हरकत दिखी। वो वहाँ ठंडी छांव में आराम कर रहा था शायद। यूजुअली शाम में धूप थोड़ी कम होने के बाद ये जानवर पानी पीने निकलते हैं और ये वही समय था जब दिन ढलने लगा था और धूप थोड़ी कम हो गई थी। अब बाघों के साइटिंग के चांसेस लग रहे थे और जंगल में कॉलिंग जोर शोर से चल रही थी। तभी उस बाघ ने मूवमेंट की और वो चलते हुए रास्ते की ओर बढ़ने लगा। इस फीलिंग को कैसे डिस्क्राइब करूं वो मुझे नहीं समझ आ रहा, बट हम बहुत खुश थे क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने इस एक पल के लिए जंगल के ना जाने कितने रास्ते छान मारे थे। हम सिर्फ उसको अपनी आँखों में और कैमरे में कैद कर रहे थे। वो जितने रुबाब और शान से आया था उतने ही शांति से और शान से जंगल में वापस चला गया। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। हमारे अनुभवी गाइड ने हमें वहाँ से दूसरी ओर ले जाने का फैसला किया क्योंकि जंगल में और भी जगह से कॉलिंग की आवाज़ें ज़ोर शोर से सुनाई दे रही थी। दोस्तों, टाइगर साइटिंग का श्री गणेशा तो हो गया था, पर ये दिल तो दिल है, ये दिल मांगे मोर। अब लालच और बढ़ गई थी। जंगल में होती हलचल, जानवरों की मूवमेंट्स, इन सब से उम्मीद भी लग रही थी कि और भी चांसेस हो सकते हैं साइटिंग के। वक्त गुजर रहा था पर उम्मीद अब भी कायम थी। दादा तुम्ही नाव नाही सांगितलं? नाव माझे हरिचंद सोनटक्के। हरिचंद भाऊ, बस और 7 बजे तक का टाइम है। 10 मिनट बाकी रखेंगे अपन बाहर निकलने के लिए, 7 बजने के लिए 10 मिनट। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था हम थोड़े बेचैन तो थे पर ज़्यादा अलर्ट थे और हमें यकीन था कि जंगल ने और किस्मत ने हमारे लिए और भी ढेर सारे सरप्राइजेस रखे हैं। उसी यकीन के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। जहाँ जहाँ पानी के छोटे छोटे पॉन्ड थे, हमारी नज़रें वहीं बाघ को ढूंढ रही थी। इस रास्ते से उस रास्ते, हम सभी आखिरी तक हार मानने रेडी नहीं थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उम्मीद मायूस हो रही थी, पर फिर भी दिल में कहीं एक गट फीलिंग आ रही थी कि नहीं, बस इतना नहीं, और भी है कुछ जो देखने को बाकी है।
फाइनली फिर से एक बार उम्मीद जागी। जंगल में अचानक ढेर सारी मूवमेंट्स होने लगी और एक जगह ढेर सारी व्हीकल्स खड़े रहे टाइगर के पानी पीने आने का इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, सामने का नज़ारा देख मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। स्पॉटेड टाइगर वहीं पे है। पानी पी रहा है टाइगर। मस्त और बस एक बार फिर वह हमारी नज़रों के सामने था। खुशी और सेटिस्फैक्शन, ऐसे ही कुछ फीलिंग का एहसास हमें हो रहा था। बोलो ना, ट्वाइस। यस यू। थ्राइस। हाँ अभी फेंको मत। वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। वो छुपा थोड़ी देर में से वापस आया तो तीनों हाँ अजिंक्य से पूछो ना, शब्द नहीं निकल रहे। हाँ, स्पीचलेस। एग्जैक्टली, स्पीचलेस। बट दोस्तों, ये अंत नहीं था, शायद ये शुरुआत थी। आज किस्मत बोलो या जंगल, या यूं कहो कि दोनों ही हम पर काफ़ी मेहरबान थे। कुछ ही वक्त और एक बार फिर जंगल बोलने लगा, अलार्म मिलने लगे और फिर कुछ शानदार देखने मिलने वाला है, इसका हमें यकीन हो गया। फिर जंगल में काफ़ी मूवमेंट्स देखने मिल रही थी। जानवरों की हरकतों पर हमारी नज़र थी और कॉल की आवाज़ की दिशा में हम निकल पड़े। यहाँ आकर सचमुच कुछ शानदार देखने मिलने वाला है, यह हमें महसूस हुआ। यहाँ पानी में कील का माहौल बन गया था। कंटिन्यूअस बंदरों की कॉल्स की आवाज़ें गूंज रही थी। यहाँ मौजूद सभी की दिलों की धड़कनें तेज थी और कुछ बहुत ही रेयर देखने मिलने वाला है, उसकी तरफ सबकी नज़रें गड़ी हुई थी। जंगल की अपनी ही एक बोली है और यहाँ मौजूद सारे लोगों से भी ज़्यादा पानी में खड़े वो दो सांबर, उनको इसका एहसास हो चुका था कि बाघ यहीं कहीं आसपास ही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो भी काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहे थे। कील का चल रहा है, कील होने वाला है इधर। और देखते ही देखते एक बाघ ने पूरी फुर्ती के साथ अटैक किया, पर उप्स, वो नाकामयाब रहा। ये लड़ाई थी भूख और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रखने के संघर्ष की। इस वक्त अफसोस और खुशी दोनों ही मुझे एक साथ महसूस हुए। अफसोस ये कि इतना रेयर नज़ारा हमने मिस कर दिया था, और खुशी ये कि वो सांबर आज के लिए तो बच गया था। वो बाघ अपनी नाकामयाबी से नाराज नजर आ रहा था। शायद वो भूखा था। जैसे वो अचानक आया, वैसे ही वो फिर से जंगल में वापस समा गया। ये हमारी लाइफ का एक बेहतरीन दिन था। हम लोग काफ़ी खुश थे, और क्यों ना होते। अब तक हमने 3 बाघ देख चुके थे। एक किल होता हुआ मिस किया था हमने, पर दोस्तों आज हमारे किस्मत के सितारे काफ़ी बुलंदी पर थे। हमने अब भी और कुछ बेहतरीन देखना बाकी था। जंगल अब कुछ शांत सा होता दिख रहा था। अब आसपास हलचल भी कम नज़र आ रही थी। पर फिर अचानक कॉल की आवाज़ें आना शुरू हो गई।
हमें पता चला कि अभी अभी जहाँ किल मिस हुआ है वहीं फिर से टाइगर की हलचल दिखाई दी है। हमारे व्हीकल्स फिर से एक बार उसी ओर भागने लगे। और फिर से हमें वो दिखाई दिया। ये लो देखो, बहुत प्यारा दिख रहा है। मैं फोटो ले रहा हूँ। दो है ना? भैया दो है वो कहीं पीछे है। इतना चिल्ला तभी पता चला कि वहाँ एक नहीं 2 बाघ है। वही बाघ फिर से पानी में उतरते दिखा, जबकि एक बाघ वहीं झाड़ियों के बीच बड़े ही रुबाब से बैठा था। मजे दे दिए भाई इसने। अरे इतना सुंदर नज़ारा हम अपनी यादों में समेट रहे थे और उनको अपने कैमराज में कैद कर रहे थे। We have seen 4 tigers. दोस्तों, यह सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ था। तभी पता चला कि रास्ते की दूसरी ओर एक बाघिन सो रही है। अब तो हमारे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर अब उसके उठने का इंतजार हम नहीं कर सकते थे। उसको वैसे ही बाय बाय करके हमारे लौटने का वक्त हो गया था। 5 वो कहते हैं ना, हैप्पी फेसेस टेल्स द स्टोरी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अपने इस चैनल ऑन द वे को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। तो मैं शिवानी जल्द ही मिलती हूँ नए सफ़र और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।